हम लोग अलग अलग रैलियों को भी कवर कर रहे हैं, रैलियों के माध्यम से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार इस चुनाव को किस तरह देख रहा है। ये पहली रैली है जो हम लोग प्रियंका गांधी की रैली को कवर कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से अलग अलग हिस्सों में घूम रही हैं। राहुल गांधी पहले से थे, लेकिन उन रैलियों को देखकर जो एक पूरा आप समझते हैं स्टेज पर दिखाई देता है, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और साथ में तेजस्वी है। ऊपर तमाम जो लोग गठबंधन में शामिल हैं उनके जो दल हैं उन सब के फोटो आपको दिखाई देंगे। पहले कांग्रेस है, उसके बाद फिर लालटेन है, उसके बाद फिर माले का है। तो एक के बाद एक हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये महिलाओं की तादाद है। चूँकि जो रैलियों में मैं जो हमेशा बोल रहा हूँ कि जो रैलियों में महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या ये बता रही है कि इस बिहार में महिलाएं जो है बहुत बड़ा फैसला करती हैं। महिलाओं का अलग अलग तरीके से बिहेव करना, वो लोग जो संख्याओं की बात कर रही हैं, जिस तरह से 10,000 रुपया जो दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से, क्या वो वाकई एक बड़ा बदलाव होता है, ये बात हम लोग अलग अलग जगह पर कर रहे थे। लेकिन इस वक्त हम कांग्रेस की यानी प्रियंका गांधी की रैली में वहाँ आने वाली महिलाएं हैं, वो किस आइडिया के साथ आई हैं, वो किस तरह से आना चाहती हैं, इस पर अलग अलग तरह से बात कर सकते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर कुछ हिस्सा है महिलाओं की संख्या, चूँकि रैली में भीड़ है लखीसराय के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक ठाक भीड़ हो सकती है अगर इसको कहें। यहाँ इस वक्त लखीसराय में 3 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। अब इस बार क्या उम्मीद है? इस बार क्या कह रहे हो? इस बार हारेगी, इस बार हारेगी पूरा 100% हारेगी। क्या कारण है? बहुत कारण है, हम लोग लाठी खा के आए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार के डायरेक्ट साइड करेंगे। अपने इस बार तेजस्वी आएगी। अच्छा, क्यों आएंगे तेजस्वी? जो 17 साल में नहीं किया, ये 17 महीना में करके दिखाए, इसीलिए। कोई ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बताएंगे आप? क्योंकि लोग तो बार बार हम लोग जैसे अलग अलग रैलियों में जाते हैं, सभी लोगों से समझते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम जो उनके समर्थक होते हैं 10,000 रुपया भी मिला है, महिलाएं कहती हैं। वो ये भी कह रहे हैं सड़कें और बिजली। वो 10,000 रुपया अपना घर से लाए थे, हम लोग को जो दिए 10-10 हज़ार रुपया महिला का अपना घर से लाए। हम लोग को ने इनकम वो अथी काट के दिए हैं, टैक्स से। वो अपना घर से थोड़े लाए हैं पैसा। 20 साल से कहा नहीं दे रहे थे, अब भी आके दिए। उनको पता हो गया है कि हम लोग का अब गिरेगा सरकार, इसीलिए कम से कम तो दे के देखते हैं। हो गया तो हो गया, नहीं तो इस बार जाने वाला है। अच्छा, ये एक ही बात लगातार कही जाती है जो हम लोग सुन रहे, प्रधानमंत्री जंगल राज की वापसी। तो इस बात में कितना दम आपको? जंगल राज तो पहले था लेकिन अभी नहीं है। लेकिन फिर तो इधर शुरू जंगल राज ही हो रहा है। अभी इधर हाल ही का देखिए मोकामा कांड में दिन दहाड़े गोली चल गई। हमारा देश आज़ादी से जूझ रहा था और उसको चेंज करने में कांग्रेस सरकार को बहुत टाइम लग गया, ठीक है। और जो जंगल राज की बात करते हैं तो वो सब वही लोग थे जो करवाते थे। यही सब जो लोग थे ना, जो सत्ता में भी बैठे हुए हैं, वही सब करवाते थे ये सब। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, समय आया और परिवर्तन आएगा। और एक बात कहते हैं, मोदी जी जो हमारे जब बिहार आते हैं तो कुछ मुद्दा, एक ही मुद्दा, सिर्फ कट्टा छुड़ा का प्रचार करेंगे और उसके सिवा कुछ नहीं। न शिक्षा का बात करेंगे, न रोजगार का बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम और पलायन का सिर्फ बात बोलते हैं कि पलायन हम रोकेंगे। 20 साल से आप सरकार में है, आपका पलायन। काका, आप जो है, आपकी उम्र तो मुझे लग रही है आपने 2005 से पहले ज़रूर देखा होगा, आपकी याद में होगा, बच्चों को तो चलो नहीं था। आप दोनों में अंतर महसूस करते हैं? अगर सड़कों की बात करें, उन दोनों चीज़ों में कोई अंतर महसूस तो यही कर रहे हैं, जो भी बनाया है वो कांग्रेस का ही स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। कांग्रेस तो बहुत सालों पहले थी सरकार। हाँ, और ये जो है जुमलेबाजी की सरकार है, इसे जो है। लेकिन 89 के बाद तो यहाँ लालू प्रसाद यादव रहे हैं, कांग्रेस तो बहुत साल पहले। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव के राज में जो है जनता खुश था, इनके राज में जनता बहुत दुखी है। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। रोड टैक्स लेते हैं तो टोल टैक्स भी लेते हैं। सब्सिडी के MSP के बदले जो है किसानों का जो है खाद का रेट बढ़ गया। 3,000 रुपया देते हैं तो 8,000 रुपया वो जो है गैस में ले लेते हैं। सब्सिडी मिलता है कहाँ किसान को? बात समझ रहे हैं? इनका जो है जुमलेबाजी का सरकार है, जनता समझ गई है और बिहार से अब बदलाव होगा। आपको क्या लगता है? आप क्या करते हैं? हम तो ये कहते हैं कि सरकार चेंज होना चाहिए। नहीं, कोई कारण बताओ। कारण क्या, 20 साल में देखें बेरोजगारी वो तो नहीं बढ़ते जा रहा है, पलायन रुकिए नहीं रहा है। हम लोग तो बाहर जाके कमा के आते हैं साल में। अच्छा, गठबंधन में सबसे बढ़िया नेता आपके पास?
सर गठबंधन में सर तो राहुल गांधी सर, और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है ये जब भी आते हैं अपना मुद्दा का बात करते हैं, बाकी इसके सिवाय मतलब कुछ नहीं ना। तो इसके पास हिंदू मुस्लिम है, ये कहते हैं कि दारू बंद है, कहाँ दारू बंद है? अभी हर गली हर मोहल्ला में दारू बिक रहा है। पीएम के लिए राहुल गांधी, बिहार के लिए तेजस्वी यादव। बिहार के लिए तेजस्वी यादव। वो एक बात बताइए, जो मतलब सब जगह जो घूमने के बाद हम लोग घूम रहे हैं और आप जो आप कहेंगे वही दिखा भी रहे हैं, लेकिन माई समीकरण से आगे बढ़ती हुई नहीं दिखती है। जब भी आप लोग ये लगातार का पिछले समय का भी अगर आप डाटा निकाल, आप इस बार यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, विरोधी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है। सत्ता को उखाड़ने के लिए, सरकार को हटाने के लिए जनता मैदान में है। एक एक जनता बदलाव की ओर बढ़ चुका है और इस बार 2025 में 18 नवंबर को बिहार 14 को शपथ कह रहे हैं। 18 नवंबर को बिहार के नेता लालू के लाल श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं, कोई माई का लाल भाई आपको कांग्रेस में गद्दे या तेजस्वी के दम पर कांग्रेस में देखिए दम बहुत है, दम उनके पास जो इतना माहौल देख रहे हैं जनता की, तो इनके पास दम है। जिसको मर्जी उखाड़ कर फेंक देंगे, जिसको मर्जी बिठा देंगे। अच्छा आप बताइए, आपको 10,000 रुपया मिला है, सरकार ने दिया है? हाँ। तो अब आपको क्या लगता है सरकार कौन सी आनी चाहिए? अब कौन सी सरकार आएगा तो हम क्या बताएंगे, अब तो जनता के मन पर है। नहीं, आपको सरकार ने जनता जरा चाह ले तो सरकार बना। आप किसको चाहती हैं? आप अभी किसको नहीं चाहते, नीतीश जी दिया है तो हम मेरा पैसा दिया है, वो आपका पैकेट से नहीं दिया है। हम स्कूल में जब खड़ते हैं इतना जैसे 20 साल से, तो 4 आना बढ़ाता है, क्या है बेकार उसका है। तो अब क्या आपको लगता है बदल देना चाहिए? मैंने 1650 सब मैंने रसोईया का मन बहला के बाद 1650 दोगुना कर दिया। मेरा देगा तो कभी नहीं उसको। जी मुझे लगता है कि वो बहुत साफ उन्होंने अपनी क्लियर समझ बताई है। क्या कहना आप बताइए, कोई बदलाव की बात बताइए, क्योंकि देखिए ये जम नहीं रहा है, सड़कें दिख रही हैं, बिजली आ रही है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमको दिख रहा है, मैंने भी बिहार अब से कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं भी 2000 से कवर करता हूँ, है ना। बिहार कई बार आ चुका हूँ मैं। यहाँ लखीसराय पटना से निकल के आने में घंटों मुझे लगते थे और मैं सोचता था जाऊँ या ना जाऊँ इस शहर में। अभी आया हूँ तो आराम से आया। जैसे मैं लखीसराय का बात कर रहा हूँ, लखीसराय में जैसे तो चुनाव पूरे बिहार में हो रही है, लेकिन अभी लखीसराय का बात मैं कहता हूँ। माननीय विजय सिन्हा जी, जब भी उनका बयान सुनिए, उनके बयान में 2-4 चीज़ जो है ना रटा है। जैसे हनुमान चालीसा बचपन में लोग रट लेता है ना, उसे तो उनके पास में रटा है। एक अराजकता का बात बोलेंगे, ठीक है, एक चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए बोलेंगे, और क्या बोलते हैं सुशासन बाबू, ये सब उनका रटा है शब्द है। अब इस पर मैं बोलता हूँ, बोलते हैं कि जंगल राज था, 2005 के पहले जंगल राज था लखीसराय की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं लखीसराय से उनसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ, या अगर उन तक बात पहुँचे तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो। वो फेसबुकिया नेता है, ये धरती पर का नेता नहीं, वो फेसबुकिया नेता है। तो फेसबुक पर ही छोड़ दे इस बात को कि 2005 के पहले लखीसराय के विधायक कौन थे, उस पर ये ना सवाल करे, उस पर ये नहीं जाएंगे। बात होगी लखीसराय की तो ले पहुंचेंगे लालू। अच्छा लखीसराय की सबसे बड़ी समस्या, एक मिनट आप बताइए। लखीसराय में सबसे बड़ी समस्या पहला नंबर जाम का, जाम से, जो कि बाईपास बनने के बाद भी जाम से छुटकारा नहीं हो रहा। यहाँ के लोग क्या तरीका आपको लगता है? उसके बाद कुछ दिन पहले सर, मैं इस सावन महीने का बात मैं कर रहा हूँ, मैं सदर हॉस्पिटल गया था अपनी बच्ची का इलाज करवाने। वहाँ जो भी जाते होंगे लखीसराय यहाँ के आदमी, उनसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं फेसबुक पे वीडियो डाला हुआ हूँ। पूरा हॉस्पिटल में प्रांगण में पानी भरा हुआ था, जबकि विजय कुमार सिन्हा के उनके आवास से बस कुछ ही दूरी पर है, पानी भरा हुआ था उसमें। और उस दिन वे अशोक धाम में, उस दिन वो अशोक धाम में बैठकर टिक्का लगा रहे थे। आप ही की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि नया आप लोगों के पास नया रोड मैप क्या होगा? मान लीजिए ये सरकार आती है तो ये पानी भरना और बाहर की समस्याओं का कोई आइडिया आपको दिया स्थानीय? जैसे हम लोग जो जनता है हॉस्पिटल गए, जैसे सरकार जो है वो बोलती है कि सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा, इस पर बात करते हैं। यहीं देखिए इस सफ़ेद वाला बिल्डिंग में दुर्गा गर्ल हाई स्कूल चल रही है, उसका बिल्डिंग आज कितने सालों से नहीं बना। ये भविष्य में बन जाएगा, लेकिन जो बच्ची अभी 2 साल पहले इस भवन से पढ़ के निकली है, इस कोने पे देखिए विद्यालय चल रहा है,
बगल में क्या के हाई स्कूल चल रहा है और इस फील्ड अच्छा, वो लोग कहते हैं कि तेजस्वी जो है पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं पास है, इस बात क्या है। मैं एक मिनट मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। आप ही की बात लोग डॉक्टर की बात करते हैं कि डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। आज से 50 साल पहले जब मेरे दादा या परदादा और मेरे उम्र के जितने उसके दादा परदादा का प्रसूति कौन करवाएगा? जब उसके दादा परदादा का जन्म हुआ होगा, कौन MBBS डॉक्टर पैदा किया था उसको? उस समय भी तो मूर्ख औरत ही पैदा करवा रही थी सौर घर में। नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा इस बात से आप कहना क्या चाहते हैं? एक मिनट, वो अनुभव का है। अनुभव पहले जो है डॉक्टर नब्ज पकड़ के इलाज करता था, उसके पास में कोई डिग्री नहीं होती थी। काका बताएंगे। देखो काका बहुत सालों से यही है, कुछ सड़क बनी कि नहीं है बताइए। सड़क पे जिस पे हम सड़क को नहीं जानते हैं। हम 2 कविता कह देते हैं मोदी जी के, अब सुनिएगा। हाँ, लेकिन देखिए दादा, मैं आपको हाथ जोड़ के कहूँगा भाषा बहुत संयत रहे, क्योंकि जो संयत नहीं होगी वो भाषा तो कहता है बचपन का उम्र 55 है और बचपन का दोनों बराबर होता है। हाँ। और गलती हर इंसान से होता है। अगर भाषा में अगर गलती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? नहीं, आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए दिक्कत होगी ना। देखिए, आप जो भी बोल रहे हैं संयत भाषा में सब कुछ बोलिए, हमको कोई वो नहीं। हाँ। कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा आप सुनाइए भाषा। मुझे सुनने में तो इंटरेस्ट ही होगा, मैं जब यहाँ आया हूँ। हाँ, नहीं आया हूँ सुनिएगा। लेकिन हाँ, भाषा थोड़ा सा बोलिए। कहते हैं ना, हम कवि हैं, न गायक हैं, न कलाकार हैं। ना मैं कवि हूँ, न गायक, न कलाकार हूँ। सिर्फ जो लोकतंत्र का आवाज़ उठाते हैं उनका मददगार हूँ। और कुछ बोले? नहीं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, आप मददगार हैं। लेकिन ये बताइए कि विकास किस चीज़ को माना जाएगा? चलिए मानिए हम लोग विकास क्या, पढ़ाई है, सिंचाई है, किसान का है, युवक का रोजगार है। अच्छा, इस सरकार ने इसमें से कौन सा काम आपको लगता है कोई किया है या नहीं? एक भी नहीं। यार कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, डूब गया। ये तो स्टेशन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, बिजली विभाग को बेच दिया। टोटल जितना सरकारी था सबको बेच के खत्म कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे साल से सुनै छल हो तो अत्याचार हो भाई, कानमा से सुनै छलो हो तो अत्याचार हो भाई, अखिया से देख ले लो, की देख लो, ई बंडा सरकार हो। आप बहुत बढ़िया आपने कहा। ये बताओ गुरु, आप तो यहाँ से आगे से हट जाइए, क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे हैं। आप बताइए। दोनों बंडा है और बंडा कभी समाज को नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सका। बंडा का कोई दया नहीं, कोई। अच्छा, मैं आप बंडा, हाँ, नहीं आप बताइए विकास। रात भर समय देना पड़ेगा। नहीं, सही है, हम लोग भी जाएंगे। नहीं, आप अभी वो बोल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आएंगे, बीच बीच में आएंगे। लाइट है अनमोल, लाइट, हाथ लालटेन की लाइट है अनमोल, सुन ले जनता भारत बसैया की। हाथ लालटेन की लाइट है अनमोल, सुन ले जनता लखीसरैया की। करो तारीफ उस लालटेन की या करो लालू भैया की। लालू आगे की तरफ। हाँ, मैं बिल्कुल इनका भी तो सुन लूँ। अरे एक का थोड़ी, नहीं एक का नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, वो खिलाना है तो पूरा आधे खिलाइएगा। अरे ये बिहार, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये बिहार का जो एक स्टाइल है वो आप सुन रहे हैं, क्योंकि पकड़ के। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है। जहाँ चलाता है काम, जहाँ चलाता है काम ईडी सीडी और बीडी की बातों से, जहाँ चलाता है काम ईडी बीडी सीडी की बातों से, विजय अब की तेजस्वी करनी है सब आपको अपनी इरादों से। ये बहुत बढ़िया आपने कहा। अब मैं आगे जाऊं, अब आगे से इनकी बातचीत मैंने सुनी। ये बताइए कि कौन से नेता को आप सबसे बढ़िया मान रहे गठबंधन में? सुनिए, लालू जी 15 साल रहे तो बोला जंगल राज है। आई 20 साल से क्या कर रहा है? रोड, ग्रामीण रोड को साल में बनता है? 5 साल 7 साल, अकी 25 साल में बनता है। ये चोरा कुल बैठा है लूटने के लिए। लेकिन सड़कें तो अंतर तो दिख रहा है यहाँ। तो मैं एक मिनट, जनता को क्या सुविधा चाहिए बताइए। ग्रामीण रोड, आप क्षेत्रीय में घूरिए, गांव में घूरिए कि सारा कौन से गांव में, कौन से हर गांव में, हर गांव में तो नहीं है कह सकते, क्योंकि मैं कल ही आया हूँ अलवर से। मैं कल बथानी टोला से आया हूँ, तो मैं कैसे मान लूंगा? सुनिए,
100 गांव में 5 गांव में आपको रोड दे दी। हाँ तो आप गांव बताएंगे तभी तो मैं सुनूंगा ना। बीजेपी को मदद करते हैं आप। नहीं, हम किसी को मदद नहीं करते। अगर मदद करने नहीं मदद करते तो यहाँ आपके पास आते। सुनिए, नहीं, आपके पास आते। अरे काका, उम्र आपकी धर्म की लड़ाई है। हाँ तो धर्म और धर्म की लड़ाई है तो पूछूंगा, सवाल तो पूछूंगा। यहाँ जब बीजेपी धर्म पर पाप पड़ल हारी। अरे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप जो है ये कहना बहुत आसान होता है किसी के लिए भी। 2 मिनट लगे आपको क्योंकि आपके शहर में वो इसलिए लग रहा ना आपको 2 मिनट बना पाता। बीजेपी का जो मुखिया है, पार्टी का आदमी, चाहे नीतीश कुमार का, 25 साल से 15 साल से वो मुखिया बनल है। गांव में नाली नहीं बनता, न ढलैया होता है, तू सब आदमी है, समझे। लालू के राज में भुवनेश्वर यादव हम ग्राम अखौनी का है, बिल्लो पंचायत का है, रामगढ़ प्रखंड का है, लखीसराय जिला का। क्या नाम बताया? मेरा नाम मिश्री यादव है। एक बात बताइए, ये बार बार एक ही आरोप नहीं सुनिए एक। अरे भाई, लाइट साहब बनता है, मास्टर कुर्सी बैठा रहता है, बच्चा उमकते रहता है। शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, जनता को पानी चाहिए। अरे हम देख रहे हैं, जनता को पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, नल जल घर घर दिया है ना सरकार। ठीक है, और मुझे और से भी जल्दी भाग गया ना तो उसको हम कहते हैं भगवान जल्दी उसको एक्सीडेंट हो जाए। ये कहना तो मुझे लगता है ये आपके दिमाग के, मुझे लगता है कि आपका दिमाग शायद ज्यादा कुछ काम कर रहा है। सुन लीजिए, आप सुनाइए, बात सुनने जो बोलना हमसे बोलिए, हमसे बोलिए। मुझे ये बताइए, एक बहुत जेन्युइन बात है, हल्ला तो कोई भी मचा सकता है, वो हमको कह सकता है क्योंकि मैं इस शहर में आया हूँ, तो आप कुछ भी कह सकते हो, 10 दिख रहे हो मुझे। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर माई समीकरण क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो भाई, उससे फालतू क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 20 साल से 15 साल से चुनाव तो लड़ा जा रहा है, चुनाव नहीं होता। सही बात है, माई से सब थोड़ी सुन, अपने सब ओढ़ लेके बहा हुआ है वोट के चलते, तो हमारा नेता भी माई समीकरण को पकड़ ले है, क्योंकि वो भी तो आदमी है। तो आप चलो, हम लोग प्रियंका गांधी की रैली में हैं, यहाँ उनके समर्थकों का हुजूम दिख रहा है। उनके पास अपना एक गणित होगा जिससे वो जीत की तरफ बढ़ते हैं। और अगर यहाँ सबसे बड़ी बात अगर आरजेडी समर्थकों की तरफ से की जाती है तो वो एक बात कहते हैं, युवाओं को जॉब नहीं मिला। और यहाँ भीड़ में भी आपको काफ़ी सारे युवा दिख रहे हैं। तो एक बात है कि उनके पास इस गठबंधन को जिस तरह से हम देखते हैं कि क्या वो आगे जा रहा है या नहीं। एक सवाल हमेशा खड़ा होता है कि माई समीकरण से आगे क्या लालू प्रसाद के बाद विरासत संभाल रहे तेजस्वी जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये चुनाव माई समीकरण से नहीं जीता जा सकता, ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड कहता है। अब हम लोग इन युवाओं से पूछते हैं, एक तो सबसे पहला मुद्दा आप बताओ, सारे जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब बदलाव होना चाहिए, सब चीज़ें, उनके पास एक एजेंडा क्या है? क्योंकि हर घर में नौकरी आपको लगता है मिलेगी, चूँकि हम बताना चाहता हूँ, हर घर तो रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार में एक तो कोई कारखाना नहीं है, कारखाना लगाना चाहिए। इस कारण से बिहार का मजदूर तो कम से कम उसमें कर सकता है घर में रहकर। और रोजगार का बात रहा, रोजगार आने का 17 महीना में देखे तेजस्वी यादव को हम लोग कि बहुत अच्छा ढंग पर ले गया। 17 महीना जब महागठबंधन रहा उस तरह से कितना सारा नौकरी दिया। और नौकरी का बात है ऐसा कि बिहार में बजट कम है, बजट भी है नौकरी देने का, लेकिन हर घर नहीं देगा, लेकिन रोजगार देना जरूरी है। तेजस्वी कैसे तेजस्वी? हाँ, अच्छा, राहुल गांधी का कितना असर रहेगा? पूरा असर रहेगा। बीजेपी वाले सिर्फ आस्था मजबूत किए, इसके अलावा वो कुछ नहीं किए। अच्छा, आस्था पूरा मजबूत किए। इसके खैर आपने तो वो दौर नहीं देखा होगा जिसको वो जंगल राज कह रहे, लेकिन ऐसी कोई वैसा कोई बात ही है ये नहीं, ये कांग्रेस ही ठीक है। वो समय की बात होती है जंगल राज। अब सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, सबसे बड़ा है शिक्षित हो रहा, शिक्षित हो गए, अब जंगल राज नहीं आएगा, क्योंकि सभी को। उसने क्या काम, नीतीश ने कोई काम, एक काम कोई जैसे भी काम किया वो भी किए, और राजीव गांधी भी किए हैं, ऐसा नहीं कि राजीव गांधी नहीं किए हैं। नहीं, मैं कह रहा एक काम कोई याद आता हो अपनी सरकार का, एक काम बताइए। क्या नीतीश कुमार का? एक काम किए हैं, घर घर दारू अभी मंगवा देता है, और क्या करवाएगा? अच्छा, दारू जो बंदी है उससे कोई फायदा कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं। अच्छा, नीतीश आएंगे तो वो तेजस्वी आएंगे तो आप चाहते हैं दारू बंदी हट जाए? हाँ जी, नहीं, वो मतलब तो आप
जैसे ये कोई एक दारू के लिए कोई एक कानून लगाया जाए, किस तरह से दारू, जिसके खाली गरीबी दारू में रह रहा है, कोई भी बड़ा नेता या बड़ा बिजनेस वाला दारू में नहीं जा रहा है। यहाँ पे पूरा गरीबी दारू के अंदर में झोंका रहा है। आप देख लीजिए ये लखीसराय में कि दारू में कितना गरीबी गया होगा अंदर, कितना बाहर कितना फाइन दे रहा है, और बड़ा नेता पड़ोसी तो दारू चलिए रहा, उसका दारू बंद नहीं हुआ। अब बिहार में दारू भी बंद नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक में चल रहा है, जहाँ 200 के वहाँ 400। दारू मिल रहा है घर घर जी सर, घर घर मिल रहा है। सभी लोग पीने लगे, पी रहा है, खुले हम पी रहा है तो जी सर। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे? अगर तेजस्वी आएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो दारू खोल दें? उम्मीद है रोटी दारू के लिए, दारू तो खोलना जरूरी हुआ तो अलग बात है ना। यहाँ सटाओ बताओ भाई। जी बोलिए। हाँ बताइए आप कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने में देर की, उससे थोड़ा नुकसान हुआ क्या मतदाताओं के अंदर? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, अपना सभी जनता मिल के सभी काज करता है। नहीं वो तो करते हैं, अगर बेहतर होता, अगर मैं जैसे गांव-गांव घूमता हूँ, थोड़ा बेहतर होता अगर वो पहले कर देते। ऐसे भी ठीक ठाक है, सब लोग पार्टी इकट्ठा होकर अपना राय लेकर किए हैं, जिसमें निर्णय लिया। थोड़ा पहले कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ बेहतर रहता। बीजेपी वाली सिर्फ आस्था को मजबूत किया, इसके अलावा बीजेपी किया। आप बता ही चुके बीजेपी ने नहीं वो आस्था की मजबूत। सड़कें बेहतर हुई या नहीं? एक बात देखो, जेन्युइन बात यह है कि आपको क्या लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ या नहीं? नहीं सर, काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुआ। और रह गई बात पब्लिक की, पब्लिक तो जब कांग्रेस थी उस पर भी उंगली उठा था, और लालू जी थे तब भी उंगली उठा था, और अभी मोदी जी हैं उन पर भी उंगली उठेगा। और धांधली वगैरह पब्लिक करते हैं, बदनाम होते हैं देश का नेता। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार चीज़ अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा, कोई भी रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पब्लिक को तो झेलना ही पड़ेगा, दुख सुख सब झेलना पड़ेगा, पब्लिक को झेलना पड़ेगा। ये स्टेशन पहले से बेहतर हुआ या नहीं लगता? सर पहले से बहुत बेहतर है जी। ये बताओ पहले से बेहतर है कि नहीं? जो बेहतर तो हुआ है इस बार। इसका कोई फायदा क्या है जनता को? अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी का जो एक बड़ा आइडिया आपको लगता है वो क्या बोले? जो तेजस्वी यादव जो हैं वो यकीन दिलाएं उस माई समीकरण के बाहर के लोगों को, वो कौन सा वादा आपको लगता है? तेजस्वी यादव जो भी वादा करते हैं उस पर खड़ा उतरता है, ठीक है। पहला उनका एक मुद्दा रहता है कि जो भी वादा करते हैं, जो माई समीकरण से बाहर के लोगों को, जो यादव और मुस्लिम से अलग है, सभी को लिए बेहतर कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। आशा एक बार मौका देके देखिए, युवा है। मतलब आपको देना है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। जब 17 महीना में किए हैं तेजस्वी सरकार, तो 5 साल में जरूर ज्यादा करेंगे, ज्यादा होगा। तो महिलाओं से पूछते हैं। हाँ अच्छा, आपको पैसा मिला है 10,000 रुपये आपके खाते में? नहीं सर, हम पैसा नहीं लिए। नहीं आया? नहीं आया नहीं, या आपने लिया? देवे न किया, दिया नहीं? दिया ना किया। अच्छा, आपके खाते में? आपका खाता में नहीं आया, नहीं दिया है मेरा पैसा। अच्छा, अगर आपको यकीन है तेजस्वी जी 30,000 रुपया देंगे, आपको यकीन? हमारा यकीन नहीं है। अरे नहीं, तेजस्वी जी पे तो यकीन करोगे? हाँ तेजस्वी जी देवा करेगा, क्योंकि उनकी रैली। हाँ वो देवा करेगा। बताओ किसको देखने आए? हमारा इनके देखना। किनको? तेजस्वी के। अरे तेजस्वी जी नहीं आ रहे हैं यहाँ। हाँ आ रहे हैं, यहाँ तो प्रियंका गांधी वो भी आ रहा है, उन्हीं को हमरा को वोट देंगे। उनका आप किसको देखने आए? प्रियंका गांधी को देखने आए। इससे पहले कभी देखा है प्रियंका को? कभी देखा है आप? तो आप कांग्रेस के वजह से आती हैं या आरजेडी, दोनों के मिले जुले होने की? आपकी नजर में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री। आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? आपके खाते में आया या नहीं है? अच्छा, कभी साइकिल मिली थी आपको? क्या बोले? साइकिल मिली थी? नहीं मिली। तो आप एक भी योजना नीतीश कुमार की का कोई फायदा मिला? नहीं। चलिए, तो आप बताइए कि क्यों चुन रहे हैं आप तेजस्वी और जो कांग्रेस के गठबंधन को क्यों चुन रहे, कारण क्या? एक्चुअली हम वोट अभी नहीं देते हैं, और बाय चांस जिनका भी सरकार बने, हम चाहेंगे क्या कि जो स्टूडेंट लोग का है कि जब चुनाव होगा तभी ये नौकरी मिलेगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए।
हाँ मतलब 5 साल जब चुनाव होगा तो 5 साल बाद अब नौकरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ खत्म होना चाहिए। ये चीज़ खत्म होना चाहिए। तो तेजस्वी खत्म करेंगे ऐसा यकीन है? मौका देना चाहिए, देखते हैं। मौका देना चाहिए। बहुत जेन्युइन बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि एक मौका देना चाहिए, जो कि बहुत लंबा समय भी हुआ है। पैसा आया है खाते में? हाँ आया है। और अब आपको क्या लगता है, जो तेजस्वी 30,000 रुपया देंगे वो आएगा? हाँ किसको देखने आए हैं? उनको बताने दो, वो आए हैं आपसे पहले। किसको देखने आए हैं? बताइए क्या हुआ? वो मना कर रहे, नाराज हो रहे हैं। आप किसको देखने आए हैं? देखिए, आप किसको देखने आए हैं? किसको देखने आए हैं? जो आने वाले हैं जिसको देखने आए हैं। कोई तो आ रहा होगा, उनको पता नहीं है, नाम नहीं पता है। प्रियंका गांधी आ रही हैं। हाँ तो देखेंगे उसी को। प्रियंका गांधी को देखेंगे। टीवी पे देखा है प्रियंका गांधी? हाँ सर, हमने देखने के लिए आए हैं, हम लोग तो देखेंगे। प्रियंका को देखने। हाँ। अच्छा, आप तेजस्वी को वोट क्यों देना चाहती हैं? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, इसके लिए कुछ सोचा होगा ना कि हम क्यों चाहते? क्या सोचेंगे, हम लोग के बुलाए, हम लोग चल आए। अच्छा, आपको बुलाया? आप सभा में आए हैं, जिनको जहाँ सुविधा होगा जिसको वोट देंगे। अच्छा, अभी चाहिए, अभी तय नहीं किया? सर सही बात है। हाँ, अच्छा, आपके खाते में आया पैसा? पैसा तो सबके खाते में भेजने होगा, थोड़ी नहीं भेजने होगा। आपके खाते नहीं आया मेरा खाता में। नहीं आया? नहीं, ये सरकार ने आप तक कुछ पहुंचाया? नहीं हमको नहीं आया। हमको आप नहीं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं जो ये कह रही हैं उनके खाते में नहीं आया और यहाँ देखने आई हैं। चलिए देखते हैं ये बदलाव किस तरफ होगा। अभी प्रियंका गांधी आई नहीं है, उनकी काफ़ी देर हो चुका, उनकी रैली का इंतजार कर रहे हैं। ये भीड़ आप अपने से देख सकते हैं, कैमरा आपको अपने आप बताएगा कि किस तरह से यहाँ कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी तीनों के सारे झंडे दिख रहे हैं। तो ये सब जब आप इस मैदान पर आते हैं तो आपको लगता है कि सवालों के बहुत सारे घेरे हैं जो सरकार पर हैं। अभी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि जनता को किन मुद्दों ने बेहतर तरीके से हैंडल किया।